जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजबली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उससे थोड़ा सा आगे, और आज हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। ये आपके आज दिमाग में होड़ देंगे और आप अंतिम तक बने रहिएगा वीडियोया के, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप ही हो जाइएगा मजबूर। तो चलते हैं, बात करते हैं इस पे। और इससे देखिए, इससे पहले अगर आप नहीं देखें एक से पहले वाला वीडियो, तो वो वीडियो को भी तनी देख लीजिए। प्ले लिस्ट खोलिएगा, वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगा बेसिक केमिस्ट्री के नाम से। बेसिक में जो होता है, अभी हमारा बेसिक में चल रहा है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे 12th पर। तो अभी बेसिक वाला खोलिएगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रगड़ दीजिएगा पूरा केमिस्ट्री को। तनियो मनी जो है ना आपको दिखते नहीं होगा, आप बोर्ड में कर पाइएगा, आप थ्योरी में 100% स्कोर, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पहले बात कर लेते हैं, और बात करेंगे रासायनिक सूत्र पर बात। तो जरा आप बताइए, आपको हम बतैले थे कि परमाणु जो है छोटका छोटका कण से बनल रहता था, और इस तरह से गोल होता है परमाणु, ठीक है। और हम ये भी बताए थे परमाणु के बीचवा में होता है ये जो घरवा होता है, ये घर का नाम होता है नाभिक, नाभिक, ठीक है। नाभिक के ये जो है ना, ये सब एक रास्ता है, ये सब एक रास्ता है। और जानते हैं ये रास्तवा का नाम क्या है? ये रास्तवा का नाम है कक्ष या कक्षा, समझे। ये जो जैसे कि हम लोग देखिए, होता क्या है कि अलग अलग चीज अगर अलग अलग रास्ता पे चले तो उस रास्ताओं का नाम अलग होता है। जैसे हम लोग जौन रास्ता पर चलते हैं, चाहे ट्रैक्टरवा सब जौन रास्ता पर चलता है, ट्रक सब, जीप सब, गाड़ी सब, तो वो रास्तावा का नाम होता है सड़क। लेकिन जौना रास्ता पर ट्रेनमा चलता है ना, तो ओकर एक विशेष नाम होता है पटरी, क्योंकि वहां पर जो है ना ट्रेन के लिए एक विशेष रास्ता का जुगाड़ किया गया है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से जौना रास्तवा पर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है ना, ई रास्तवा पर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो ई सब रास्ता पर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ई सब रास्ता पर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाला रास्ता का नाम होता है कक्षा या कोश। इसी को कक्ष बोलते हैं, ठीक। तो ये सब आपका हो गया कक्ष। इसका जो पहला रास्ता, जैसे हम लोग का रास्ता का नाम है ना पटरी नाम है, सड़क नाम है, NH30 नाम है, उसी तरह से इधर देखिए, ई कक्षा का नाम होता है L M N N, इस तरह से O P Q R S, समझ गए, ठीक है। इस तरह से कक्षवा का संख्या बढ़ल जाता है। और देखिए जैसे करके हम लोग के रोडवा में ई बनल है कि एक रास्ता पर एक होता है 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कि एगो रास्ता ऐसा का होता है जिकरा पर मात्र 2 गो गुजर सकता है, ठीक। वही तरह से ई रास्तवा पर मात्र 2 गो इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है, इस पर मात्र 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में। और एम कक्षा में जो है इसमें गुजरता है आपका 8 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन इसमें गुजर जाता है, ठीक है। इस पर फिर हो जाएगा आपका 18, फिर 32, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर घूमत रहता है। एकरा पर एगो हम पहलू वीडियो बनैले हैं, वो वीडियो याद देखिएगा ना, एकदम झाड़ के समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम तनी शॉर्ट में लेकर के चलते हैं, वो वीडियो को भी आपको देखना जरूरी है, ठीक। इस तरह से होता है। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहां पर n होता है कक्षा का संख्या या कक्ष का संख्या, कक्षा का संख्या, ठीक है। ये कक्षा का संख्या n क्या होता है बाबू, कक्षवा का संख्या होता है। जैसे देखिए पहला कक्षा का नाम है, पहला कक्षा का नाम है k, यानी कि पहला कक्षा का नाम है k, तो पहला कक्षा मतलब n का मान कितना, 1, समझे। दूसरा कक्षा का नाम है L, दूसरा कक्षा, इसका मतलब कक्षा का संख्या कौन हुआ, दूसरा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2। तीसरा कक्षा का KLM, M नाम है, तो एकरा में कक्षवा का संख्या कौन हो जाएगा, तीसरा कक्षा मतलब n का मान कितना हो गया, 3। आप n का मनवा को आप समझ गए, समझे। अब हम बात करते हैं कि कौन कक्षा में आप कोई गो इलेक्ट्रॉन बैठता है। तो चले आगे हम बात कर लेते, तो एकरा तनी मनी देते हैं हम मिटा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम
यहां पर लिख देते हैं जहां n कक्षा की संख्या को दर्शाता है। n केकर मान को दर्शाता है? कक्षा की संख्या। पहला का कक्षा, तो पहला कक्षा, पहला कक्षा का नाम होता है के। पहला कक्षा का नाम क्या है? के अगर कक्षा पहला है तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 1। अब देखिए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? 2n²। हमको पता है कि पहला कक्षा माने n का मान होगा 1, तो पहला कक्षा में k में इलेक्ट्रॉन, E4 समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 2। n का मान हो जाएगा आपका, n का मान 1 पहला कक्षा होने के कारण, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब जिस पर जितना पावर होता है उसको उतना बार गुना। तो यहाँ 2 पावर है तो 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 1 के, 1 गुना 2 करेंगे तो 2। यानी कि के कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन घूमत रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा के कक्षवा में। ठीक, आगे हम बात करते हैं उसी तरह से दूसरा कक्षा की अगर बात करते हैं तो एक नाम होता है, दूसरा का नाम होता है एल कक्षा। ठीक, एल मतलब दूसरा है, इसका मतलब एन का मान होगा 2, इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो दूसरा कक्षा में यानी कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 2 n² 2 के 2 एनमा के मानमा कितना होगा? 2। काहे कि यह दूसरका कक्षा, तो दूसरका कक्षा में हो जाएगा 2 मतलब इसका कई बार स्क्वायर, 2 मतलब 2 का पावर 2 है, एकरा मतलब 2 बार गुना, तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 आगे में है 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो दूसरा एल कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तीसरा कक्षा की अगर बात कहिएगा तो तेसरका कक्षा का KLM नाम है, M। अब M कक्षा यानी कि तीसरा है, एक मतलब n का मान हो गया आपका 3 हुआ n का मान। अब देखिए फार्मूला, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है 2n²। तो n के जगह पर हो जाएगा 3, स्क्वायर का स्क्वायरो। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18। तीसरा कक्षा में कितना? 18। इस तरह से अगर चौथा कक्षा आएगा तो एक मान दीजिएगा n का मान 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32। यही तरह आप फूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप सीख गए कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एन कक्षा में होता है, एम कक्षा में आपका होता है 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से होता है। ठीक, आप इसको अच्छी तरह से भली भांति समझे, स्क्रीनशॉट आप इसका कर सकते हैं, कर लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो इसका पहले हम मिटा देते हैं। आप तो जानबे करते हैं, आपको हम परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या का वीडियो या पहले ही प्रोवाइड करा दिए, वो वीडियो या देखिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इस पर देखिए, जैसे कि देखिए जरा हम आपको पूछेंगे मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में यह एक चिन्ह है, यह एक चिन्ह है, समझे, यह एक चिन्ह है। और इस चिन्ह का अगर हम नाम पूछेंगे तो बताइएगा, यह एक चिन्ह है जिसका नाम होता है इसलिए। इसका नाम क्या होता है? इसलिए। ठीक, एक और चिन्ह होता है यह भी एक चिन्ह है और इसका नाम होता है चूंकि। इसका नाम क्या होता है? चूंकि। मैथमेटिक्स की दुनिया की बात करते हैं, इसका नाम होता है, यह भी एक चिन्ह है और इसका नाम होता है बराबर। इसका नाम क्या होता है? बराबर। ठीक है, समझे आप, कोई भी चिन्ह का एक नाम हो सकता है, आराम से ये बात को समझे। इसका मतलब इसी को उल्टा दीजिए, किसी का भी एक चिन्ह हो सकता है, जैसे बराबर का चिन्ह ऐसे होता है, चूंकि का चिन्ह ऐसे होता है, इसलिए का चिन्ह ऐसे होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से समझिए। एक पदार्थ है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन एक पदार्थ है और जानते हैं हाइड्रोजन का चिन्ह क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। जिस तरह से इसलिए का संकेत होता है ऐसे, उसी तरह से हाइड्रोजन का संकेत होता है ऐसे। और हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हम जानते हैं इसमें 1 होता है तो परमाणु क्रमांक 1 हुआ। उसी तरह से होता है बाबू हीलियम। हीलियम एक पदार्थ है और हीलियम का चिन्ह होता है He। हीलियम का चिन्ह क्या होता है, He। और इसका परमाणु क्रमांक का बात कहिएगा तो होता है 2। इस तरह से आप समझे। उसी तरह से होता है हमारा लिथियम। लिथियम एक पदार्थ है और लिथियम का चिन्ह होता होगा ना, जैसे बराबर है तो बराबर का चिन्ह है, चूकी है तो चूकी का चिन्ह है, उसी तरह से लिथियम। तो लिथियम का होता है Li और एकर परमाणु क्रमांक होता है 3। आप समझ गए। इस तरह से हम इधर 20 का 20 लिख देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और परमाणु क्रमांक 1। हीलियम को He इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक 2। उसी तरह से लिथियम Li 3, बेरिलियम Be 4, बोरॉन B 5, कार्बन को C से सूचित करते हैं अब परमाणु क्रमांक 6। उसी तरह से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं परमाणु क्रमांक 8। फ्लोरीन को F से सूचित करते हैं परमाणु क्रमांक 9। और नियोन को Ne से सूचित करते हैं परमाणु क्रमांक 10। सोडियम को Na से परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम को Mg से परमाणु क्रमांक 12। एल्यूमिनियम को Al से परमाणु क्रमांक 13। सिलिकॉन को Si से परमाणु क्रमांक 14। फास्फोरस को P से परमाणु क्रमांक 15। सल्फर को S से परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन को Cl से परमाणु क्रमांक 17। आर्गन को Ar से परमाणु क्रमांक 18। और बच गया है ओकरों पर हम चर्चा कर लेंगे, पहले एकरा पर कर लेते हैं, समझे। चलिए देखिए हम इधर लिखते हैं आपका तत्व। देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम बात करते हैं। इधर हम लिख देते हैं आपका तत्व। तत्व में हम सिर्फ संकेत लिखेंगे। इधर हो जाएगा K, इधर हो जाएगा L, इधर M और इधर हो जाएगा आपका N। ठीक, ई कक्षावा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एकरा में 8, एकरा में 18, एकरा में 32। इस तरह से हम लोग जानते हैं, यही तरह से। ठीक है, अब हम करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। एकर परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अटता है, तो एकरा में तत्व इसमें लिखते हैं, यहाँ परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षावा में अटता है 2 गो, तो एगो तो आराम से रख सकते हैं, तो ये हमें रख दिए एगो आराम से। ठीक है, यहाँ पर एगो आराम से रख दिए, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से अब होगा हीलियम का। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो एकरा में हम पहला कक्षावा में रखेंगे तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो पहलके में रह जाएगा, दोसरका में देने के लिए कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, अच्छा इस तरह से हम आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से लेकर के ये जो है इस तरह से यहां से आप हमको ये बता दिए, एक बाद जो है हम एक वीडियो इस पर बना दिए हैं। ठीक, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम फिर भी इसको पढ़ा देते हैं। फिर हम बात करेंगे आपका लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो पहलक्का में 2 गो रखने का क्षमता है, तो एकरा में रखे 2 तो बच गया 1, तो दोसरका में दे दिए 1। ठीक है, चलिए और हम बात कर लेते हैं लिथियम के बाद हम बात कर लेते हैं बेरिलियम का। एकरा में होता है 4, तो पहलक्का कक्षावा में अटता है 2 गो, बचा 2 गो, तो शेष एकरा दे देंगे। फिर उसी तरह से बोरोन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, इसमें देंगे 2, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाएगा
आपका हो जाएगा कार्बन का कीजिएगा 6, इसको दीजिएगा इधर इधर, इसको दीजिएगा एकरा में 2 गो, आ ये हमें कितना, ये हमें हो जाएगा आपका बचाएगा 4 गो ना, 6 गो में पहिलक्का को दिए 2 तो बचा 4 गो, तो एकरा में रख दिए। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, पहिलक्का कक्षा में के कक्षवा में रखेंगे 2 गो, बचा कितना, 7 में से 2 इधर दे दिए तो बचा 5 गो, 5 एकरा दे दिए। ठीक है, ऑक्सीजन का बात कीजिएगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन का 8, यहाँ पर देंगे 2, बचा 6 तो इसको दे देंगे। फिर आपका हो जाता है फ्लोरीन का होता है 9, यहाँ पर दे देंगे 2, अब बच गया 7 तो ऐजा दे दिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन के बाद हम बात कर लेते हैं आपका नियॉन का हम करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर होता है इसका 10, यहाँ दे देंगे 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ तक हम बात आप समझे, आगे और हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें जरा देखिए ये परमाणु क्रमांक ई कर दिए। ठीक है, इसमें जरा देखिए हीलियम का अगर बात करते हैं तो हीलियम का अंतिम कक्षा देखा जाए तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी कक्षा को पूरा करता है। इसमें 2 ही गो ना रहना चाहिए, 2 गो है तो एक तो पेट भर गया। ठीक, इसमें देखिए नियॉन में भी अंतिम कक्षा में इसका यहाँ पर जो था 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है 8 गो तो एक भी कक्षवा क्या हो गया, भर गया। ठीक, तो ये सब भर गया तो एक बाहर में कुछ बचा नहीं बचा, ये भर गया तो एक बाहर में कुछ बचा नहीं बचा, तो एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये भरा है क्या, नहीं भरा है। ठीक, अभी ये नहीं भरा है इसका मतलब ये बाहर में घूम रहा है, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा का बात करेंगे, एक बाहर में यही नहीं के बाहर हो गया एक, तो एक में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे लिथियम का बाहरी कक्षा तो लिथियम का बाहरी कक्षा में देखिए बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आप समझे, ये बाहरी कक्षा वाला बात समझे। और किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जय गो इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात कहा जाए तो इसका यहाँ आपको से पूछ दे कार्बन का, तो कार्बन का देखना है बाहरी कक्षा में तो एक बाहरी कक्षा में देखना है तो एक बाहरा में भाई 4। अच्छा, एक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तब 4 होगा। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बात करेंगे तो एक बाहरी कक्षा में 5, तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो बाहरी कक्षवा का इलेक्ट्रॉनमा को तो हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक मतलब नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, यानी कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसी अगर बाहरी कक्षा में हम बात करेंगे, अब संयोजकता पर बात कर लेते हैं। संयोजकता, हम संयोजकता का प्रॉपर परिभाषा नहीं दे रहे हैं, हम परिभाषा जो होता है अभी संयोजकता का ऐसा का बात बोलेंगे जेकरा से आप रासायनिक सूत्र को दनादन बना पाइएगा, वो जुगाड़ हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए संयोजकता क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन में अगर जैसे देखिए इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, 4 तक तो ठीक है। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तक है तो उस वही इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता कहला जाता है। ठीक, जैसे देखिए इसके लिथियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, एगो, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बेरिलियम का तो बेरिलियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो एक संयोजकता हो जाएगा 2। एक कहेंगे बोरॉन का तो बोरॉन का बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक संयोजकता हो जाएगा 3। अगर हम कार्बन का बात करेंगे तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 4 गो, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 5 गो। यदि किसी के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसकी संयोजकता 8 में से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको घटा करके निकालते हैं। ठीक है, तो संयोजकता जो होता है, पहला बात हम ये जान लेते हैं, संयोजकता 4 से
अधिक अधिक नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है। नहीं तो अगर 4 से अधिक होता तो ये पांचों एकर संयोजकता हो जाता, लेकिन 4 से अधिक होता नहीं है। ठीक है, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही इलेक्ट्रॉन हो जाती है। यहां लिख देते हैं, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वही ई फॉर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। यानी कि वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका संयोजकता कहलाएगा। लेकिन कब? जब बाहर में 4 या 4 से कम रहेगा तब। जैसे यहाँ देखिए 4 से कम है तो यही इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 गो है तो यही एकर संयोजकता, 4 है यही एकर संयोजकता। लेकिन क्या होगा यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यहां पर लिख देते हैं, ये सब बात नोट करने लायक है। यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 8 में से बाहर वाला में से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को सीधा ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन घटाकर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यदि बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन 6 7, ये 4 से ज्यादा है ना, अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 को घटा करके निकालेंगे तो 3 होकर संयोजकता। अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 संयोजकता। अगर बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 संयोजकता। इस तरह से। ठीक है, पहले एकरा आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट, एकरा मिटाएंगे ओकर बाद और चर्चा करेंगे, हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम तनी देते हैं मिटा। इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, जैसे अब हम बात कर लेते हैं, हम नियोन तक किए थे, अब सोडियम का बात करते हैं। Na से हो जाता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। पहला कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कई गो? 9 गो। तो 9 गो में से 8 गो तो ई ले लेगा, अब बचा कितना? 1 गो, तो एकरा दे देंगे। कोनो टेंशन? कोई टेंशन नहीं, दे दिए। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि एकर बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से कम है तो 4 के कम वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। एकर मतलब ई इलेक्ट्रॉन में है जो एगो है, ई सोडियम का संयोजकता हो गया। समझे, सोडियम का संयोजकता तब हो गया 1। आगे हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। Mg का हुआ 12, पहला कक्षवा में 2 और दोसरका में 8। 8 2 10 गो इलेक्ट्रॉन में तो रख दिए, अब बच गया 2 गो गुरुजी, तो एकरा में रखिए ना, यह में रख दिए। अब जरा बताइए तो एकर बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? तो एकर बाहरी कक्षा में है 2 गो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4 से कम है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या एकर संयोजकता हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 हो गया। आगे बात कीजिए ना, आगे हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हो जाता है 13,
पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10 बच गया 3 गो। तो ये बताइए एकर संयोजकता कितना होगा, 4 से कम है, एकर मतलब एकर संयोजकता हो जाएगा 3, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होगा। आगे बाबू, आगे हम बात करेंगे सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक हो जाता है 14। पहला कक्षा में होता है 2, दूसरका में 8, अब 8 2 10 4 गो बचा, तो एकर संयोजकता 4। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पोटेशियम। आगे बात करते हैं तो हो जाता है आपका फास्फोरस। यहाँ पर लिखा है 15 फास्फोरस। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। पहला कक्षा में 2, दूसरका कक्षा में 8 और तेसरका कक्षा में आपका आ जाएगा 5। तो जरा आप ही बताइए कि ऐजा 4 से ज्यादा नो इलेक्ट्रॉन हो गया, और जैसे ही अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 में से अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो 8 में से अंतिम कक्षा में 5 गो, तो 5 घटा देंगे तो एकर संयोजकता हो जाएगा 3। याद रखिएगा फास्फोरस की संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, माइनस प्लस का झंझट हम बाद में पालेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो आगे बात हो जाएगा सल्फर पर। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। पहलकवा कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन अटता है, अब और दूसरका कक्षा में 8 गो, 8 2 10 बचा 6 गो, हई कक्षा में रख दिए। एकरा में अटता है कई गो, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो एकरा में देखिए 4 से ज्यादा नु हो गया, 4 से ज्यादा हो गया। तब देखिए जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए, तब 4 से ज्यादा हो जाता है तो उसकी संयोजकता 8 में से वो इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। तो अंतिम कक्षा में हो गया 6, तो अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन 8 में से घटा दीजिए, तो एक सल्फर का संयोजकता हो जाएगा आपका 2। भालो कोड़े आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हो गया आपका क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा आपका 7। 4 से ज्यादा है, इसकी संयोजकता 8 में से घटा के निकालेंगे, इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। बात कर लेते हैं हम आर्गन का। आर्गन की जैसे हम बात करेंगे तो आर्गन का हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 18 2 8 8। ठीक है, और इसकी संयोजकता कितना, 0। इसकी कक्षा जो होता है इसकी 8 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता 0। ठीक है, यहां तक आप समझे, संयोजकता समझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक देना और कर लीजिएगा आप नोट। आगे हम बात करते हैं। चलिए, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब जो है एकरा से आगे बात करेंगे। एकरा से आगे क्या होता है, आर्गन से आगे जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए साइंटिस्ट सब जो है ना, साइंटिस्ट सब, केमिस्ट सब जो था, वो दोसर का जुगाड़ा लगाया, दोसर का रूल दिया, उहे रूलबा के बारे में बताएंगे और आप ध्वस्त कर दीजिएगा इसकी संयोजकता को और रासायनिक सूत्र को खटाखट बनाइएगा। चिंता क्या करते हम है ना, पहले मिटा देते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे आर्गन से। देखिए, यहां पर जब हम आर्गन का किए थे, आर्गन का AR 18 का तो 2 8 8। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसकी यानी कि इसको KLM M में 18 इलेक्ट्रॉन अटता है, तो इसको हम बढ़ा करके 18 तक ले जा सकते हैं। बेशक ले जाइए, कोई आपको रोकेगा भी नहीं। लेकिन उन्होंने नियम दिया था कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो जरा आप ही बताइए, जब एस्केडियमा का करेंगे तो कैसन का आ जाए, अति एस्केडियम का बात करेंगे, चाहे हम दूसरा का बात करते हैं, जैसे कि हम पोटेशियम का बात करेंगे। पोटेशियम तो हो जाता आपका 19 2 8 और यहां हो जाएगा 9, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतिम कक्षा में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया कि M कक्षा का इलेक्ट्रॉन को बढ़ा करके हम 18 तक कर सकते हैं। M कक्षा, इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन को बढ़ा करके 18 तक कर सकते हैं, यदि N कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम कितनी हो जाए, 2। तो पहले हम क्या करेंगे, N कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराएंगे, और बाद तब एकरा आगे साहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन
नहीं रह सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता है, तब उन्होंने नियम दिया। ठीक, तो तब उन्होंने क्या किया कि इसको जो होता है इस कक्षा में जो होता है एम कक्षा में, ये भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं हम एम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाकर एम संख्या की एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाकर 18 तक कर सकते हैं, 18 तक कर सकते हैं जब एन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। पहले हमको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है एन कक्षा में, और बाद इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना होगा, इसके लिए अब हम पोटेशियम का करेंगे, पोटेशियम का 19, तो पहला कक्षावा में 2, दोसरका कक्षावा में 8, तेसरका कक्षावा में 8 ही रहेगा, बेसी नहीं करना है। तो एकरा हम बढ़ा करके कहाँ तक ले जाएंगे, 2 तक, तो फिलहाल 1 रखें। अब हम बात करेंगे किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20, तो इसका हो जाएगा 2, 8, और इसका हो जाएगा आपका 8 है, ये हो जाएगा 2, समझे। तो एकर बहरा में बताइए, पोटेशियम के बहरा में कोई गो, एगो, तो एकर संयोजकता 1 के रह जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं है ना है। चलिए एकर देखिए, एकर बहरा में कोई गो, 2 गो, तो एकर संयोजकता कितना, 2 ये रह जाएगा, समझ में, 4 से ज्यादा नहीं है ना है। अब हम बात करते हैं स्केडियम का। इसमें देखिए इसका हो जाएगा 21, तो 21 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 8, और ये देखिए जब तक यहाँ 2 नहीं हो जाए तब तक इसको नहीं बढ़ा सकते। तो अब तो 2 हो नु गया, तो अब तो एकरा बढ़ा नु सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 2। अब ये 2 ये रहेगा, ये बढ़ के कहाँ तक चल जाएगा, 18 तक, इस तरह से होगा। अगर इसका संयोजकता कहा जाए तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चलिए संयोजकता समझे और यहां तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र पर। अब हम बात करेंगे बंधु रासायनिक सूत्र पर। तो चलिए सीखते हैं रासायनिक सूत्र को। अब हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र पर, चलिए सीखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। इसको देते हैं हम मिटा, कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, कर लिए, मिटा देते हैं। नियम जान लीजिए पहले क्या करना है। हमको रासायनिक सूत्र बनाने से पहले जिसका हमको कहे रासायनिक सूत्र बनाने के लिए उसका पहले संयोजकता निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका संयोजकता निकालेंगे। ओकर बाद जिसका संयोजकता जितना होगा उसको उसके सामने लिख देंगे। एगो एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये रहा आपका, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम माने सोडियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो सबसे पहले जो वहां लिखा है उसको लिखते हैं। तो पहले हमको लिखना है सोडियम, तो यहां पर लिख दीजिए आप सोडियम, ठीक। ओकर बाद क्लोराइड बोल रहा है तो यहां पर लिख दिया हम क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका होता है आपका 17, कोई टेंशन नहीं। चलिए इसका अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2, 8, 1, पहला कक्षा में 2, दोसरका में 8, जो बचा तेसरका में, तो इस तरह से रखें। तो इसका देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि 4 से कम है। इसका मतलब संयोजकता यही हो जाएगा। तो इसका संयोजकता हो गया, संयोजकता को क्या कहेंगे, एकर 1, ठीक है। इसका वैलेंसी हो गया 1, एकर हो जाएगा 2, 8, 7, 4 से ज्यादा अंतिम कक्षा में। संयोजकता देखिए इसका क्या होगा, संयोजकता, तो इसका संयोजकता होगा 8 माइनस जितना 7 ज्यादा है ना, घटा देंगे तो एकर हो जाएगा 1। समझे आप, ठीक है। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा। पहले जो दिया है वो लिखिए, पहले सोडियम दिया है सोडियम लिखे, उसके बाद क्लोरीन दिया है क्लोरीन लिखे, और जिसका संयोजकता जितना होना ओकरा उतना नीचे में लिख दीजिए। जैसे सोडियम का संयोजकता कितना है, 1, तो सोडियम के नीचे,
क्लोरीन का संयोजकता कितना, 1, इसके नीचे, ठीक है। अब कोना कोनी कर दीजिए गुना, सोडियम गुना 1 सोडियम में, क्लोरीन गुना 1 क्लोरीन में, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला तैयार हो गया। कोई टेंशन नहीं, जाने कैसे बनता है, आगे हम बात करते हैं। आगे अगर बात करिएगा तो हम कैल्शियम क्लोराइड का हम बात करते हैं। ये हुआ 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड में Ca का कैल्शियम एकर होता है 20, करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, यही ना होता है नियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अभी तुरंत करके लाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोरीन का हो जाएगा 17 2 8 7, एकर अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजकता हो गया 2, संयोजकता कितना 2, इसका संयोजकता 1, अभी तुरंत यहां निकाले हैं, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 1। अब देखिए जरा देखिए, यहां पर बोला है कैल्शियम, इधर बोला है क्लोराइड। कैल्शियम का संयोजकता 2, क्लोरीन का 1, कोना कोनी गुना, तो कैल्शियम गुना 1 कैल्शियम और क्लोरीन गुना 2 Cl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ CaCl2। आगे बात करें, ठीक। आगे बात करने से पहले इसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, कर लिए होंगे। चलिए इसको तनी मिटा के अब बात करें। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का बात करते हैं। 3 नंबर कैल्शियम का कैल्शियम, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। कैल्शियम का होता है 20 परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन का 8, तोड़ेंगे 2 8 8 2, इसका संयोजकता जो है 2, इसका संयोजकता अंतिम कक्षा में जो होगा वही हो जाएगा, तो इसका संयोजकता हो गया आपका संयोजकता हो जाएगा 2, और इसका तोड़ेंगे 2 6 हो जाएगा 8, समझ में आया। इसकी संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता, तो जरा बताइए अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 8 में घटा करके 6 घटाइए 2, इसकी संयोजकता निकल गया 2। आगे बात करते हैं। तो अब देखिए, अब हम कैल्शियम के सामने कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखे। पहले कैल्शियम था, पहले कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम का संयोजकता 2, इसका संयोजकता 2। और याद रखिए अगर दोनों की संयोजकता एक दूसरे से कट जाए तो उसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, ये एक बार में, ये एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, कटा करके जितना बचा उतना, कैल्शियम गुना 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन गुना 1 ऑक्सीजन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हुआ, सीखे आप, ठीक है। आगे इस तरह से आप अब किसी का भी बना सकते हैं, आगे और हम बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप वीडियो में, देखिए कैसे हम गर्दा उड़ाते हैं। वो यौगिक लिखे ओकर संयोजकता पर बात कर लेते हैं। तो ये देखिए एकर नाम है अमोनियम। अमोनियम का देखिए इसका संयोजकता होता है 1, इसको बोलते हैं CO3 को कार्बोनेट, एकर संयोजकता होता है 2, और SO3 इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड, एकर संयोजकता भी 2, और SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट, एकरो संयोजकता होता है 2। कोनो का फिक्स होता है, उहे बतवा यहाँ पर हम लिख दिए। एगो चीज और छूट गया, OH, और इसकी संयोजकता होता है 1, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए हमको सूत्र बनाना है, सूत्र क्या बनाना है इसी से, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे हम लोग अमोनियम, इसको बोले थे कार्बोनेट, इसको बोले थे सल्फाइड, और इसको बोले थे सल्फेट, और इसको बोले थे हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इधर हम लिख दिए। अब देखिए कैसे फार्मूला बनाते हैं। जैसे आपको कह दे एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाइए, देखिए जरा एल्युमिनियम सल्फेट क्या नाम है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट।
एक देखिए, अब एल्युमिनियम का हम लोग बात करते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 3 होगा, ठीक है। तो एक अंतिममा में कितना आया बाबू, तो 3 आया है, 4 से कम। एक मतलब एक संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता, एक संयोजकता का बात करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और इधर होता है SO4, सल्फेट का क्या होता है SO4, और इसकी संयोजकता हम लोग जानते हैं, संयोजकता, इसकी संयोजकता होता है 2। तो अब देखिए ये कैसे करके अभिक्रिया करेगा, ठीक है। देखिए कैसे अभिक्रिया करेगा, इधर हो गया एल्युमिनियम और इधर हो जाएगा SO4 सल्फेट। तो एल्युमिनियम का संयोजकता हुआ 3 और सल्फेट का संयोजकता हुआ 2। आ एकरा कर दीजिए ना कोना कोनी गुना, तो एल्युमिनियम गुना 2Al2 और SO4 पहले ही से है, ठीक है। आ एकरा में किससे गुना होगा, 3 से, तो 3 से पूरे में गुना होगा, इसीलिए यहाँ पर कोष्ठ लिखे और यहाँ पर लिख दिए हम 3। इसी को बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, समझ गए, ठीक है। इस तरह से आपको हम अगले वीडियो में, और एक वीडियो होगा जिस पे खाली रासायनिक फार्मूला एक बात जो है हम बात करेंगे, पौछाड़ छोड़ा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और निश्चित तौर पे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नया जो होता है, कोरोना का लॉकडाउन भी चालू हो गया है, तो इसके जरिए, इस चैनल के जरिए से आप 12th का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। प्रमोट होने से, ऐसे पास होने से आपको कोई फायदा नहीं। यह सिर्फ परीक्षा के एग्जाम में आप पास कर पाइएगा, लेकिन जीवन के एग्जाम में पास होने के लिए नॉलेज का बहुत ज़रूरत है दोस्त। इसीलिए जो है आप मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।